ऐसी ऐसी तंत्र विद्या सीख लेते हैं जो कि दूसरों का विनाश करना चाहते हैं। आपने दक्षिणेश्वर में एक जगह का नाम सुना होगा जिसका नाम है कलकत्ता, जिसको इस देवी कथा में कलंजर के नाम से पुकारा जाता है। पहले उस जगह का नाम क्या था? कलंजर, लेकिन बाद में उसका नाम कलकत्ता बोल दिया। तो वहीं पर माता भगवती की ये शक्ति पीठ है। जो कलकत्ता में जो मैया है वो काली मैया है, वो काली शक्ति है। और भैया इसी काली शक्ति के जो परम भक्त हुए थे वो महाराज रामकृष्ण परमहंस हुए थे। बहुत बड़े भक्त थे। और ये किसके शिष्य थे? तोतापुरी महाराज के। तोतापुरी महाराज के ये परम भक्त थे, परम भक्त शिष्य थे। और इन्हीं महाराज के रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य और थे, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने भी भैया काली मैया की प्रार्थना करी थी। रामकृष्ण परमहंस के यहां पर एक बहुत बड़ी विद्या थी जिसका नाम था गणकालिका। माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन काल में माता काली का साक्षात दर्शन किया था। भैया इन्होंने तो साक्षात माता काली ने दर्शन दिया था। इनको असह्य पीड़ा थी, पेट की बीमारी थी, लेकिन मां से अर्जी करने के बावजूद भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ठीक होने के लिए वरदान नहीं मांगा। ये चाहते ना तो बीमारी को ठीक कर सकते, ये चाहते ना तो अपनी सदगति चाहते, लेकिन इन्होंने अपना प्रारब्ध भोगा था। इसलिए ये परम भक्त थे। मैया इनसे रोज बात करती थी, मैया रोज इनसे आकर के रोज मिलती थी। ये तो माँ है, माँ तो सबका आधार है। माँ सबको देती है, माँ सबको खिलाती है, माँ सबको सुलाती है। इसलिए ऐसी माँ भगवती है। जनक सुता जग जननी जाने की, जननी जाने की अतिशय प्रिय कर नाहा निधाने की, अतिशय प्रिय कर नाहा निधाने की। जनक सुता जग जननी जाने की, जननी जाने की अतिशय प्रिय करो नाहा निधाने की। जय जय गिरवर राज किशोरी, राज किशोरी। जय अमहेश मुखे चंद चकोरी, जय महेश मुखे चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, राज किशोरी। जय महेश मुखे चंद चकोरी।
इसलिए वही माँ भगवती रुक्मणी बन के आई, वही माँ भगवती स्वयं जगजननी सीता बन के आई थी, और वो ही माँ अष्टभुजी रूप में गोकुल में भगवती बन के आई थी। तो ये भगवती अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर प्रकट होती है। तो यही परमहंस मां काली के बड़े परम भक्त थे, आत्मा में रमण करते थे, लेकिन इनकी पत्नी जो थी शारदा, और जब शरीर छोड़ने से पहले 3 दिन पहले मां काली ने परमहंस को दर्शन दिया और कहा, परमहंस जी आपको अगर जो कुछ कहना है करना है वो आप कर लो, आपका शरीर छूटने वाला है। मैया से कहा कि मैया ये शरीर अब मैं रखना नहीं चाहता, इस शरीर को मैं स्वस्थ रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि शरीर से जो भी भोग जाएगा ना वो भोग जाएगा। महाराज जब परमहंस जी महाराज ने अपने शरीर को छोड़ा तो माना जाता है कि इनकी पत्नी शारदा ने अपनी चूड़ियों को नहीं तोड़ा। वो जानती थी इनका शरीर जला है, शरीर मरा है, लेकिन इनके अंदर रहने वाली आत्मा तो साक्षात अब भी जागृत है। इसलिए महाराज के लिए साक्षात जगजननी का दर्शन हुआ था। ऐसे परमहंस भक्त थे भैया। एक बार क्या हुआ, यही परमहंस महाराज कुछ लिख रहे थे माता रानी के विषय में, और कमर भी झुक गई थी, आंखों से भी कम दिखाई देता था, और जब एक बार इनकी पत्नी पास में ही खड़ी थी, कुछ काम कर रही थी, उनकी पत्नी ने कहा कि बताओ तुम सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक आप ऐसे बैठे रहते हो ना, तो कुछ खाने पीने का ध्यान रहता है ना ओढ़ने का ध्यान रहता है, बताओ मैं आपकी सेवा में क्या लाऊं। परमहंस जी ने कहा कि प्रिय शारदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आपने मेरी बड़ी सेवा करी है, तुम तो मेरी ऐसी सेवा करती हो जैसे कि कोई मां अपने पुत्र की सेवा करती है। तुमने तो मेरा पालन, मेरा पोषण, मेरी देखरेख, निगरानी एक माता की तरह रखी है कि कहीं बालक भटक न जाए। आप तो मेरी माता तुल्य हो। और इस तरीका से जैसे ही महाराज परमहंस ने, रामकृष्ण ने जैसे हाथ आगे बढ़ाए चरण छूने के लिए पत्नी के, तो महाराज पत्नी शारदा कहने लगी, महाराज ये क्या कर रहे हो, कहीं पागल हो गए हो क्या। उन्हें कुछ बोध नहीं रहा, और महाराज शारदा जब दौड़ने लगी तो रामकृष्ण जी पीछे पीछे दौड़ने लगे, पीछे पीछे दौड़ने लगे, और जाकर के जैसे पैर छूने से पहले ही शारदा के पैर में से मां भगवती प्रकट हो गई। बोली सांचे दरबार की जय हो। भैया अगर हमारा भाव पवित्र होता है ना, तो भगवती चाहे जहां से प्रकट हो सकती है।